mn minus 8 12n square. Okay. What about the rest of questions, Asif and Alia? Are you able to understand them? Ma'am, I could not. You could not? Okay. Which question you could not understand apart from 13? 13 we're just going to do. Ma'am, only 13. All of the other questions I was able to understand. Okay. Yes, Alia, what about you? Hello, Alia, can you hear me? Hello? Hello? Ma'am, she's saying she can understand. Okay. She's not speaking. Okay. Now let's try to understand this question. Basically, the method with which we have to do these questions is called completing square method. Okay. So we are going to use completing square method. Now I'm just going to write two formulas over here. One is a plus b whole square, which is equal to a square plus 2ab plus b square. Everyone knows this formula? Then we Yes. have a minus b whole square, which is equal to a square minus 2ab plus b square. अब अभी तक क्या होता था, हमें ये चीज गिवन होती थी और हम ये ओपन करते थे, या हमें ये गिवन होती थी एंड वी ओपन दिस थिंग, राइट? कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूले में हमें ये वाली चीज गिवन होगी और हमने ये बनानी, या फिर ये गिवन होगी और हमने ये बनानी. ठीक है, तो सबसे पहले हमें कौन सी चीज चाहिए? राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, आइदर इन पॉजिटिव और आइदर इन नेगेटिव, बट वी नीड द राइट हैंड साइड. तो अब हम अपने क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा, हमारा टारगेट ये होगा कि हम अपने क्वेश्चन में ये राइट हैंड साइड बना लें. ठीक है, तो अब लेट्स सी राइट हैंड साइड हमारी किस तरह से बन सकती है. अब हमारे पास सबसे पहले राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर है, यानी कि फर्स्ट टर्म ए और बी क्या है, फर्स्ट और सेकंड टर्म्स है. तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, बट यहाँ पे हमारे पास 3m स्क्वायर है. बच्चों 3 को हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4m स्क्वायर होता तो हम लिख सकते थे 2m का होल स्क्वायर, लिख सकते Yes. थे. अगर हमारे पास 9m स्क्वायर होता तो हम लिख सकते थे 3m का होल स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 है, यानी कि 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता. Ma'am, 1.5. 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 1.5 multiply by 1.5. Ma'am, 2 minutes. Ma'am, 2 minutes. जल्दी से करो, 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? हरी अप. Ma'am, 2.25. यस, तो यानी कि 3 नहीं होता. 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता. 1.5 में अगर हम 1.5 ऐड करें तो हमें 3 मिलता है, बट 1.5 का स्क्वायर 3 नहीं होता. ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं होता. और हमें ये पता है, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर चाहिए. तो यहाँ पे हम पूरी इक्वेशन को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ खाली m स्क्वायर बच जाएगा. तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? Yes. ओके, सो आई विल नाउ जस्ट डिवाइड ऑल ऑफ द इक्वेशन बाय 3. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? क्योंकि हम Yes. पूरी इक्वेशन में एक सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें तो हमारी इक्वेशन को कोई डिफरेंस नहीं आता. ये मैथ्स का रूल है कि हम पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. तो जब हमने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आ गया m स्क्वायर माइनस 16/3 mn माइनस 4n स्क्वायर. यहाँ तक किस किस को समझ आ गई है? Miss me. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये था, बल्कि हमारा पहला टारगेट ये था कि हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर चाहिए,
यानी कि ए स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो अब मैम हमारा वो इधर एम टारगेट होल अचीव हो स्क्वायर गया, आ जाएगा। बिकॉज हमें एम का स्क्वायर मिल गया। तो हमारा पहला टारगेट क्या हो गया, अचीव हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है बच्चों, नेक्स्ट टारगेट है कि हमें 2ab चाहिए, ये टारगेट है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही होगा। यस। फिर उसके बाद ए आएगा, यानी कि ए से क्या, ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ आएगी, यही मतलब है ना ए का। यस। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या वैल्यू थी, एम, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम। अब बच्चों बी जो है वो एक ऐसी वैल्यू है, इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बी फाइंड आउट करना। अगर आपको बी मिल जाए तो पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैम बी बच्चों फोर एक एक्स ऐसी, स्क्वायर इज बी। नो, ये वाली टर्म बी नहीं होगी, इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। बी हमने फाइंड आउट करने, बी एक ऐसा नंबर होगा जो हमारे पास मिडल टर्म पर आए। बी एक ऐसा नंबर होगा जो हमारे पास मिडल टर्म को कंप्लीट करेगा। अब हमें, क्योंकि देखो ये 2ab एक मिडल टर्म है ना, फॉर्मूले में ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab क्या है, मिडल टर्म है। तो बी एक ऐसा नंबर होगा जो हमारी ये वाले मिडिल टर्म बनाएगा। बच्चों इस मिडिल टर्म में से, ये मिडिल टर्म क्या है, इसको साइड पे मैं लिख रही हूँ, -16/3 mn। इस मिडिल टर्म में से हमें 2 और m मिल गया, मिल गया, यस। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसके साथ ऐसा क्या अटैच कर देंगे कि ये पूरी मिडिल टर्म कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले कांस्टेंट पे वर्किंग करते हैं। कांस्टेंट हमें 16 चाहिए, यहाँ पे 2 पहले से है, यानी कि हमें 8/3, 8/3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16/3 आ जाता है, यानी कि 8/3 हमें चाहिए। उसके बाद जो वेरिएबल है वो यहाँ पे m है ऑलरेडी, n नहीं है तो n हमें चाहिए। उसके बाद साइन जो है, साइन हमें कौन सा चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो -8n/3, तो अगर ये टर्म हमारी b बन जाती तो फिर हम इसको जो टोटल मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो हमें ये वाली टर्म मिल जाती। बताओ, समझ आई। मैं दोबारा से आपको एक दफा समझाती हूँ, देखो। देखें, ओके, सबसे पहले हमारी फर्स्ट टर्म थी ए स्क्वायर, वो हमें ये वाला टर्म हमारी ए स्क्वायर बन गई, बन गई, ये हमारा यस। मसला हल। अब सेकेंड टर्म है 2ab, अब हमें सेकेंड टर्म को, ये वाले टर्म को 2ab की फॉर्म में लिखना है। इसमें से 2 भी हमें मिल गया, ए एम था वो भी हमें मिल गया, बी क्या होगा। अब बी कोई ऐसा नंबर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वापस यही टर्म बन जाए, क्योंकि इस टर्म की रिप्लेसमेंट, इस टर्म को आप ऐसे समझ लो कि हमने 16 को 2ab की फॉर्म में लिखना है, तो 2 टाइम्स 8 टाइम्स 1, तो 2ab, 2ab, 2 8 16, तो बना तो वही, यानी कि टर्म यही है, बस हमने उसको इस फॉर्म में लिखना है, ब्रेक करके लिखना है हमने। तो जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको हमने ब्रेक करके लिख देना है 2ab के फॉर्म में, ठीक है। अब होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे -16/3 mn था, हमने इसको ब्रेक करके लिखना था, जिसमें से 2m हमारे पास मौजूद था। -8/3 n को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आप देखो 8 to the 16 -/3 mn। बताओ 2ab वाली टर्म क्लियर हुई है, यस मैम। हो गई है, ठीक है। अब बच्चों बताओ, अब आपको 2ab वाली टर्म क्लियर हो गई तो मुझे जल्दी से बता दो बी क्या है, व्हाट इज बी। मैम बी। बी इज इक्वल टू, मैम बी इक्वल्स टू मिडिल टर्म। बी इज इक्वल टू व्हाट इन दिस सिचुएशन, व्हाट इज बी। मैम बी बी मैम हाफ ऑफ द मिडिल टर्म। नहीं नहीं नहीं, देखो हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हमने नाम ए रखा हुआ है, जो उसके साथ, ए के साथ टर्म अटैच होती है उसका क्या नाम रखा हुआ है हमने, बी रखा हुआ है। अब यहाँ पे ए एम है, ए के साथ जो टर्म अटैच हो रही है उसका क्या नाम है, बी, तो यानी कि ये पूरी टर्म क्या है हमारी, बी है। बताओ समझ आई। यस मैम। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी उसका नाम हमने ए रखा हुआ था,
तो जो हमारी टू और ए के साथ जो टर्म अटैच होती है उसका क्या नाम होता है, बी। तो यानी कि ये वाली टर्म हमारी बी है। तो अब आप लोगों को बी मिल गया। अच्छा, अब हम दोबारा अपने इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर। तो बच्चों बी आपके पास है कि नहीं है? बी यस। तो आपको मिल गया ना, -8/3n। तो इसका मतलब कि बी स्क्वायर बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप इजीली बना सकते हो, प्लस -8/3n स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब एक प्रॉब्लम है। अगर हम मैथ्स में, आपको पता है कि अगर हमको सॉल्व कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 4y, तो अगर हम इसमें कुछ ऐड करते हैं खुद से, तो हमें खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। हम अपनी तरफ से अगर कोई चीज ऐड करते हैं तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो यही रूल हमने यहाँ पे यूज करना है कि अगर हमने यहाँ पे ये बी स्क्वायर खुद से ऐड किया है, तो हमने बी स्क्वायर को खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर देना। बताओ, इज इट क्लियर? बी आपको मिल गया था, बी स्क्वायर को आपने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब आपके पास ये क्या किया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपके पास एक टर्म बच गई है, वो टर्म कौन सी है, -4n। वो आप एंड पे ऐसे की ऐसे लिख दो, -4n स्क्वायर। अब दोबारा से सुनो, टारगेट क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है? ओके। सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड कर लिया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये तो आसान हो गया। अब हमें फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर चाहिए थी, फर्स्ट टर्म हमें एम स्क्वायर ए स्क्वायर मिल गया। फिर हमें 2ab चाहिए था, 2a क्या है m, और b क्या है -8/3n, तो हमें 2ab भी मिल गया। प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास, जो हमें ये b टर्म मिली है, इस पूरे को हमने प्लस का स्क्वायर भी लिख कर दे रहा है, नेगेटिव का स्क्वायर भी कर दे रहे हैं, इनके प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर। और जो टर्म बच गई थी -4n स्क्वायर, वो ऐसे ही साथ आ गई। मुझे बताओ इस स्टेप तक क्लियर हुआ है? तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इसके आगे सारे स्टेप्स बहुत आसान है, बस ये स्टेप आपका समझने वाला है। यस, बोथ ऑफ यू। ये स्टूडेंट्स, इस स्टेप तक सबको समझ आया है, तो आई कैन मूव ऑन। यस मैम। ओके। तो अब नेक्स्ट स्टेप बच्चों हमारा क्या होगा, जिस वजह से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो क्या रीजन थी कि हमें इस जो हमारा फॉर्मूला था, इसकी राइट हैंड साइड हमें चाहिए थी, राइट? तो बच्चों क्या आपको राइट हैंड साइड मिल गई है? आपको ए स्क्वायर मिल गया, प्लस 2ab मिल गया, प्लस बी स्क्वायर मिल गया। तो हमें ये राइट हैंड साइड मिल गई, राइट? तो क्या आ गया हमारे पास, ए क्या है बच्चों, जल्दी से बताएं। एम स्क्वायर। एम, एम स्क्वायर तो ए स्क्वायर है ना, व्हाट एम इज ए? होल स्क्वायर। एम होल स्क्वायर। नो नो, व्हाट इज ए? ए इज ओनली एम, एम में से ना। अब हमने इस पूरी स्टेटमेंट, इस पूरी तीनों टर्म्स की जगह क्या लिख देना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास, एम है, प्लस बी क्या है बच्चों, मैम बी इज -8/3n। -8/3n। ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखना था, ठीक हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। यहाँ तक समझ आ गई? यस मैम। ये तीनों टर्म्स की जगह हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, -8 स्क्वायर 64 बाय 3 स्क्वायर 9 n स्क्वायर -4n स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ तक तो क्लियर होगा, क्योंकि ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। यस मैम।
ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं। अब फिर हमारे पास आ जाएगा m माइनस प्लस माइनस माइनस 8/3n होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा अब हमारे पास 64/9 माइनस 4/1, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब आप लोगों को ये करना तो आता है सिंप्लीफिकेशन, आपको D1 में सीखी होगी कि कैसे हाउ टू सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस। तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 1 टाइम 9 इज 9, 4 टाइम 9 इज, तो क्या आ जाएगा 64/9 n स्क्वायर माइनस 9 18 27 36, 36/9 n स्क्वायर। समझ आ गई ना ये चीज, आ गई ना समझ ये चीज, m माइनस 8/3 n का होल स्क्वायर, ये वाली चीज। ये सिर्फ मैंने दोनों को इसको डिनोमिनेटर सेम किया है, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 1 था, मैंने 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 9 से मल्टीप्लाई, आई जस्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो 64 और 36 क्या होंगे, 6 और 4 क्या होता है 10, 0 1 के 6 7 8 9 10, 100/9 n स्क्वायर माइनस 8। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, m माइनस 8/3 n का होल स्क्वायर माइनस, हम लिख सकते हैं 10/3 n का होल स्क्वायर, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 10/3 n का होल स्क्वायर, बच्चों बताओ जल्दी से। 100/9 n का होल स्क्वायर को हम 10/3 n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है, हमने आप लोगों को इस फॉर्मूले का पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a क्या है आपके पास बच्चों, ये चीज ध्यान से समझें, ये पूरा आपका a है और ये पूरा आपका b है, तो आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा a, ये a आ गया माइनस, यहां से हमारे पास b आ गया, फिर उसके बाद a प्लस यहां से हमारे पास b आ गया। ओके हो गया, तो अब हमारे पास क्या आएगा m माइनस 8 और 10 क्या होता है 18/3 n, m प्लस 8 माइनस 10 क्या होता है 2/3 n। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिस मुझे वाला यहाँ ये वाले स्टेप से समझ नहीं आया है। m कौन माइनस सा, 8/3n होल स्क्वायर माइनस 100/9। अच्छा यहाँ से अब मेरी बात सुने आप बहुत आराम से, आपको ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे का ऐसे लिख लिया, ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है। यस अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें मैंने क्या किया 64 और 36 को प्लस किया, 100/9 का n स्क्वायर आ गया। अब बच्चों 100/9 n को हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, n का स्क्वायर n स्क्वायर होता है, तो मैं इस पूरी टर्म को 10/3 n का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। यस बात समझ आ गई, यस उसके बाद जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया वो तो आपको समझ आ ही गया होगा, यस आ गया। अच्छा बच्चों, अब आप लोग परेशान ना हो, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप ऐसा करो कि ये डी पार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, आप इसको खुद से अपनी कॉपी नोटबुक्स पे दोनों सॉल्व करो, जहां से कोई स्टेप आपको ना समझ आए वहां से स्क्रीन पे देख लो, ठीक है। खुद से इसको सॉल्व करो, गिव यू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स दो आप खुद को, तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। ओके ओके, यस टीचर।